नमस्कार दोस्तों, सावधान इंडिया के मेरा मतलब मैथ्स डैडी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं वही कड़ी जहां पर हमने पिछले वीडियो में छोड़ दी थी, कंप्लीट नहीं की थी। तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो सीख ली है। आइए इसको और पक्का करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों यहां पर आपके पास 8 क्वेश्चन, आपको समझ में भी आ गया है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या फंडा होता है। मल्टीप्लाई करके AC और प्लस करके B। तो यहां पर आपका AC क्या है देखते हैं। 6 × -5 -30। याद रखिएगा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। अब 30 और 13 कैसे लेके आया जाए। 10 और 3। अब नेगेटिव साइन भी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले पे लगा देंगे। दोनों चीज जस्टिफाई हो गई हैं, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। तो बस -13x की जगह, ओहो -13x की जगह लिखना है आपको। तो ये चीज तो क्या ये हो पाया? नहीं। आप लिखिए ध्यान से कि -10 और 3 ये तो -30 आ गया, लेकिन -10 + 3 ये तो -30 नहीं आया ना दोस्तों। मतलब यस, कुछ और ही इसका कॉम्बिनेशन होगा। वो सोचिए कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये कॉम्बिनेशन गलत है। वीडियो पॉज करिए, फैक्टर्स निकालिए और आंसर भी निकालिए। तो मुझे लगता है कि आपने भी सही फैक्टर निकाल लिया होगा और आपका आंसर रहेगा ये। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि कितना क्लोजली हम निकलते हैं गलत आंसर से भी। लगता है ऊपर से देखने पर कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जब बिल्कुल आंखें फाड़ के ध्यान से देखते हैं समझ में आता है कि गलती है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो दिस इज योर करेक्ट कॉम्बिनेशन। डाल देते हैं इसकी वैल्यू। फिर से बनाया कॉम्बिनेशन। कॉमन क्या निकलेगा यहां से? 3x। यहां से कॉमन क्या निकला? 1, राइट। अब 2x - 5 2x - 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? इसको भी इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0। So this is your correct answer, right? I hope you got it. अब आते हैं रूट्स वाले पे। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आपको स्प्लिटिंग का रूल याद है अच्छे से। मेरा A क्या है? मेरा A है, B है, C है, 3, राइट। ABC आपको अच्छी तरह याद है। तो बस यहां पे प्लेस कर देते हैं पहले अच्छे से। 6 × 3 18 एंड दिस इज -5√3। तो गाइज ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग कि भाई यहां पर √3 है। √3 है, इसका मतलब दोनों जगह पर √3 आना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि √3 क्यों आना चाहिए? अरे सीधी बात है, अगर मैं बोलूं 5 + √3 तो क्या इसका कभी आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास √3 नहीं है। लाइक टर्म्स चाहिए ना आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, तो नहीं है लाइक टर्म्स यहाँ पे, नहीं है। तो यहाँ पर आंसर इस तरह नहीं आ पाएगा। तो क्या करें? बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ है -4√3 और यहाँ पर भी आपका -√3 है, तो आपका दोनों मिला के क्या आएगा? -5√3। मतलब दोनों में मेन बात ये थी कि दोनों में √3 होना कंपलसरी था। इसीलिए मैंने √3 पहले ही लिख दिया। आपको भी कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ टर्म है तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस में अगर कुछ है, √3 है या √2 है या √5 है, तो पहले ही लिख दो। और ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर आएगा वो ऊपर तो आएगा ही आएगा। लेकिन अभी पूरा ब्लैंक भरा नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, √3 × √3 क्या होता है? 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 80 न जाए? तो 6 का एक कॉम्बो बनता है। मैंने 6 यहाँ लिख दिया। अगर 6 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मेरा ऊपर वाला तो वैलिडेशन हो गया, ऊपर वाला वैलिडेशन मेरा हो गया। लेकिन अभी भी मुझे पता है कि मुझे यहाँ -5 लेके आना है, -5√3। मैं कहाँ पे लगा दूँ यहाँ माइनस साइन कि मेरा आंसर आ जाए? मुझे समझ में आया कि यार यहाँ पे लगाऊंगा तो मुझे -5√3 मिल जाएगा। लेकिन अभी भी एक डाउट बना हुआ है कि भाई यहाँ पर तो माइनस आंसर आ गया, पर मुझे माइनस चाहिए ही नहीं था। तो क्या करें? मुझे उम्मीद है कि आपको एक आंसर मिल गया होगा जो कि यहाँ पर सही है। वो ये है दोस्तों, आपको यहाँ पर 6 नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर लगाना है 3 और यहाँ लगाना है 2। अब एक बार सॉल्व करिए। देखिए 3√3
2√3, 3 to the 6, √3 3, तो ये 18 आ गया। और यहाँ पर क्या है 3√3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन चाहिए, राइट? तो नेगेटिव पॉसिबल तब है जब आप पूरे में नेगेटिव लगा देंगे। अब ये मिला आपको कॉम्बो, पिछला वाला कॉम्बो गलत था। मैं आपको दोनों ऑप्शन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में शायद उस डायरेक्शन में आ सकता है जो गलत है, लेकिन आपको एक ही आंसर मिल सकता है। ओनली वन पॉसिबल आंसर कैन बी देयर, राइट? आपको दो अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकते, बस ये एक कॉम्बिनेशन है जो पॉसिबल है इस क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा दुनिया में कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए जस्टिफाई भी हो रहा है, इसके अलावा कोई और जस्टिफाई होगा भी नहीं। अब यहाँ देखिए स्प्लिटिंग कर देते हैं इसको। अब बस कॉमन निकालना शुरू करते हैं। 3x कॉमन निकल रहा है पहले तो। अब यहां पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन क्या निकालें। ये बात तो आपको अभी तक समझ में आई गई है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो वही ब्रैकेट सेम मिलने वाला है यहाँ पे। तो मुझे एक हिंट मिल जाती है इससे। हिंट क्या मिल जाती है कि भाई यहाँ पर अगर 2x है, यहाँ पर अगर 2√3x है, तो मैं ऐसा क्या कॉमन निकाल लूँ कि यहाँ पर भी 2x बचे इसमें से। तो आप बोलेंगे -√3। -√3 कॉमन निकालते ही मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर भी -√3 बचेगा। इससे क्या हुआ 2x -√3, 2x -√3, ये मैच भी कर रहा है। अब कॉमन निकाल लिया है आपने तो 2x -√3 भी कॉमन निकाल लीजिए। तो आपके पास क्या बचा 3x -√3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट? सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड आई होप यू गॉट इट, राइट? सेम तरह का सवाल है आपके पास फिर से यहां पर अगला सवाल, जिसमें मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 6, क्योंकि 3 × 2 6, और प्लस करके चाहिए हमें -2√6। ये बात भी क्लियर समझ में आ गई आपको कि भैया यहां पर √6, दोनों में √6 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या चाहिए √6 × √6, 6 ही चाहिए, पर यहां पर क्या चाहिए -2√6। वो पॉसिबल कब है जब आपने दोनों में नेगेटिव साइन लगा दिया, राइट? आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ऐसे सवाल बनते जाएंगे, पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। -2√6 को -√6x -√6x से ब्रेक कर दिया। 3 कॉमन निकाल लेते हैं 3x। तो जैसे ही आप 3x कॉमन निकालते हैं यहां पर, तो आपको समझ में आता है कि यहां पर x बचा, और आपको दिख भी रहा होगा यहां पर कि भाई कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि √6 बच जाए हमारा। तो क्यों, अगर आपको 3 में दिक्कत आ रही है तो 3 को भी आप अंदर ही रहने दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको। अब यहां पर ऐसा क्या कॉमन निकालूं कि अंदर मेरा बचे सिर्फ 3x। सोचिए अब आप यहां पर क्या कॉमन निकालना चाहिए। अगर आपको लगे कि आप फंस रहे हैं तो एक काम करिए, यहां पर रखिए आप √3 और यहां पर √3 कॉमन निकाल लीजिए। ऐसे में कॉमन लेने में बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। √3 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहां पर √3x बचेगा, क्योंकि √3 × √3 3x, और यहां पर क्या रख दें, ऑब्वियसली बात है √2, तो √3 × √2 क्या होता है √6। अब सेम तरह से आपको यहां पर भी क्या चाहिए √3x चाहिए, और यहां -√2 भी चाहिए। तो ऐसा क्या कॉमन निकालूं √6 में से जो कि आपको यहां √3 बच जाए। तो ऑब्वियसली बात है √2 निकाल लेंगे, -√2, और जैसे ही आपने निकाला तो ये √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये जस्टिफाई भी हो रहा है। बस √3x -√2 कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा आपके पास, दोनों बार आपके पास सेम ही आंसर आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और इस पार्ट को आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, तो यू हैव टू रैशनलाइज दिस, राइट? रैशनलाइज करके ही आप इसका आंसर लिखेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। मैं गायब हो रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए इतने को। तो ये दोस्तों मेरे सामने एक बहुत ही धमाकेदार सवाल जो कि आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर देगा। इस सवाल को अच्छे से देखिएगा। यहां पर पहले हम मेंशन करते हैं कि आपका ax² + bx + c में a क्या है, b क्या है, c क्या है। Once you are done with this, आपको पता है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का रूल क्या है। मल्टीप्लाई करके चाहिए रहता है AC और प्लस करके चाहिए रहता है B। AC का मतलब क्या है यहाँ पर, AC का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट? मैंने इस वाले नेगेटिव साइन को यहाँ लिख दिया, और B क्या है आपका -4AB।
आपको आंसर यही मिल गया, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। क्या है आंसर? आंसर देखिए, दोनों चीज़ का कॉम्बो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब यही आएगा। लिख के देखते हैं फिर समझेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव साइन कहाँ से लाऊं? नेगेटिव साइन के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इसको ओपन करके देखते हैं, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ध्यान समझते हैं। पहले इसको ओपन करके क्या आएगा? आपकी कंडीशन ये है कि भाई -4 भी चाहिए, -4 भी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहां पर नेगेटिव साइन लगा देता हूं और यहां पर पॉजिटिव साइन लगा देता हूं तो ये होगा -a² -b² और ये होगा -2ab। यहां पर a² और b² इस -a² -b² से कैंसिल हो जाएंगे और ये जो -2ab आया है ये -2ab मिला के -4ab आएगा। आई होप यू गॉट इट कि हमें नेगेटिव साइन कहाँ लगाना है। हमें नेगेटिव साइन यहाँ लगाना है। जैसे यहाँ लगाएंगे तो हमें एग्जैक्टली ये यहाँ मिल जाएगा और ये चीज़ यहाँ मिल जाएगी, राइट। आगे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब आपको समझ में आ चुका है भाई कि आपके पास ये चीज़ें सेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन निकालना है इन दोनों कॉम्बिनेशन में से। क्या कॉमन आएगा? a + b और x। तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ x -1 और यहाँ बचा a - b x -1। x -1 कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। x = 1, ये पहला आंसर है आपका और ये है आपका दूसरा आंसर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। आप वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार इसको फिर सॉल्व करिए और चेक करिए क्या क्या आपको बना है कि नहीं बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ और फॉर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। तो स्टे कनेक्टेड और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. You know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.